ट्यूसडे आप ये शो देखते हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी कहानियां होती हैं जो हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं, जो बहुत सारे लोगों तक उनकी स्टोरियां पहुंचाना चाहते हैं, जो उनके साथ इस तरह के हादसा हो जाते हैं, किसी के साथ कुछ मजबूरी होती है। तो ये प्रोग्राम इसीलिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपने देखा है कि एवरी ट्यूसडे के साथ ट्यूसडे मेरे साथ रहमान साहब होते हैं, जो आप लोगों के मसाइल होते हैं, जो उनका हल बताते हैं। तो आज ये ऐसी स्टोरी सामने आई, स्टोरी क्या कहेंगे, एक बहुत बड़ा समझिए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक लड़का इसी कम्युनिटी में एली ब्राउन के नाम से, वैसे तो उसका नाम मुश्ताक था, पर एली ब्राउन के नाम से वो लोगों की रिकॉर्डिंग करता था, शूट करता था, कवरेज करने प्रोग्राम की जाता था, जगह जगह नजर आता था। मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सोचें कि 10 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ, बेसमेंट में रहता था, इंतकाल हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, कम्युनिटी के किसी भी लोगों को नहीं पता चला। जिस बेसमेंट में रहता था वहां पे उनको स्मेल आई, उन्होंने चेक किया और चेक करने के बाद जब देखा तो वो समझ लें इस दुनिया से जा चुका था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, किस परेशानी, किस टेंशन में वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। इतना यंग लड़का, कि बहुत पुरानी बात है, आज से 6 साल पहले वो मेरे पास आया था जॉब के सिलसिले में। तो उस वक़्त मेरे पास जॉब देने के लिए था नहीं, मेरे पास इनफ लोग थे, वर्कर थे, तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं तो नहीं है मेरे पास तो जगह, मगर इंशाल्लाह कभी होगी तो मैं ज़रूर दूँगी, मगर अभी मेरे पास इनफ लोग हैं। तो वो चला गया, उसके बाद वो मैं जी हर जगह मिलता था, बहुत सारे इवेंटों में आता था, कवरेज कर रहा होता था, तो मैं हमेशा उससे बात करती थी, बहुत अच्छे से बात करता था, लोगों की पिक्चर्स उतारता था, मेरी भी बहुत दफ़ा उसने पिक्चर उतारी और बाकायदा उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी भी है। जब मुझे ये बात पता चली कि वो इस तरह दुनिया से चला गया, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। आखिर कौन है सब चीज़ों का ज़िम्मेदार? आखिर उसको कौन-सी ऐसी टेंशन थी, कौन-सी चीज़ें थी जो उसको परेशान कर रही थी, जो इतनी यंग उम्र और कम उम्री में चला गया? आखिर ऐसा क्या हुआ उसके साथ? तो हम बात करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं समीना? बस ठीक-ठाक, आप बताइए कैसी हैं? कि बड़ा अफ़सोस के साथ ये वाक़या मैं लेकर आई हूँ, अपनी इस आपकी कहानी आपकी ज़बानी में आज मैं शेयर कर रही हूँ। मुझे बड़ा दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिर उसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन बना? क्या हुआ उसके साथ? ऐसा अभी किसी को पता नहीं चल रहा कि आखिर कहानी क्या थी? स्टोरी क्या थी? किस तरह वो 10 दिन पहले ही उसका इंतकाल हो गया था और 10 दिन के बाद लोगों को पता चला कि वो मर चुका है। वो भी उनकी बेसमेंट में उन्होंने नंबर फ़ोन उठाया, फ़ोन चेक किया तो उसमें नंबर थे, फिर कॉन्टैक्ट किया कम्युनिटी के लोगों को, फिर इंसा मस्जिद के अंदर उसका नमाज़ जनाज़ा कल हुआ है। तो आप देखें लेकिन कि उन लोगों ने आपको पता है समीना, मुझे बहुत अफ़सोस है, आपकी बात काट के एक बात कह रही हूँ कि कल वहाँ जब जनाज़े में कोई भी जिस अपने उसके साथी नहीं थे, और ख़वातीन में से इतनी जो मीडिया की लेडीज़ हैं हुँ। या जेंट्स में, मेरे ख़्याल है 2-4 लोग थे, उसके, वो भी समीना अहमद के बेटे की जी, नमाज़ समीना जनाज़ा बेटे की शुरू भी थे। नमाज़ जनाज़ा थी, वो भी 28 साल का, आप देखिए अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, वो और भी ये नहीं था 28 साल समीना, का समीना अहमद का जो बेटा गया है, आप सोचिए उन्होंने भी बड़ा कम्युनिटी की खिदमत की है, बड़ी हेल्प की है समीना अहमद ने, और वो सोचें कि वो सिर्फ़ कम्युनिटी से पानी कहा पीने था। आया था। वो पानी पीने नीचे आया था उनका बेटा, और क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल लेके गए, 1 दिन रह सका, दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया और ओनली 28 इयर्स का था, इतनी बड़ी जी। उम्र भी नहीं थी उसकी। अंदाज़ा लगाएँ, हम लोग इसके बावजूद भी इबरत हासिल नहीं करते, इस तरह की मौतें देखने के बाद भी। और यकीन करें, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी उठेगा, हँसता हुआ उठेगा। हुँ। वो लग ही नहीं रहा था कि वो इस दुनिया से जा चुका है। आप किसकी बात कर रही हैं? समीना अहमद के बेटे की, 2 समीना नमाज़े अहमद जनाज़ा की हुई है। बेटी, क्योंकि जी। एली बरानी की तो दिखाई नहीं ना शक्ल, तो उसका तो हमें पता नहीं। लेकिन समीना अहमद के बेटे को तो जैसे मतलब दिखाया गया, तो वो इतना फ्रेश था माशाल्लाह, इतना नूर था उसपे। ये माशाअल्लाह। 27 साल की उम्र क्या होती है समीना? 27 साल की उम्र का क्या होती है? सही कह रही हैं। और लेकिन कोई मीडिया की कोई खातून, आदमियों का तो हमें पता नहीं, लेकिन खवातीन में कोई भी नहीं थी। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है ना, असल बात यही क्या बड़े ये अफ़सोस की देखिए, बात। चलो मीडिया की छोड़े, मगर मुझे ये जो ना एली ब्राउन जो गया, इसका बहुत सदमा और बहुत अफ़सोस हुआ। और जबकि समीना उसके वकील का भी बाप बेटे ने का बहुत इजाज़त, अफ़सोस हुआ, मगर अंदाज़ा लगाएँ कि कितना, क्या रीज़न था, क्या वजह थी, ये समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस तरह की मौतें पाकिस्तान में सुनने में आती हैं तो होती हैं, मगर इसकी कहानी क्या थी, इसकी स्टोरी क्या थी, क्या टेंशन थी किसी उसको? को काम नहीं मिल रहा था, उसको वो बड़ी मुश्किल में था।
उसको लोग जो है जैसे नहीं, काम की बात नहीं थी, काम तो उसको मिल गया था, इसलिए कि मेरी मुलाकात होती थी मगर उसको पेमेंट ही नहीं मिलती थी, पैसे नहीं देते थे लोग, काम करा लेते थे, पैसे नहीं देते थे उसके साथ। और क्या कहते हैं वो ने आखिर उसने में मुझसे कितनी दफा ये कंप्लेन की आके कि मैंने इनकी कवरेज की, मैंने इनको शूट बना, इनकी फोटो शूट किया, इनको मैंने सारा डाटा दिया, इनको भेजा मैंने, पर मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिली। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब आप लोगों के पास पैसे देने के लिए नहीं होते तो आप बुलाया क्यों आप लोगों ने उसको? अगर आप लोग पैसे दे देते तो शायद वो आज इस कंडीशन में नहीं जाता, इस हालात पे नहीं उसके पहुंचता। उसके उसके नमाज़े जनाज़ा में नहीं थे लोग। अंदाजा लगा लें, कोई बड़ा आदमी होता तो उसके नमाज़े जनाज़ा में पूरी दुनिया पहुंची हुई थी। एक छोटा-सा लड़का था जिसने इतनी मेहनत की, यहाँ पे अपना नाम बनाया, कम्युनिटी में जाता था, बड़े-बड़े शो को जो इतने बड़े-बड़े कॉन्सर्ट होते थे, उनको कवरेज करने जाता था। पर उस वक़्त जब उसकी ज़रूरत थी तो ये लोग उसको कॉन्टैक्ट करके बुला लेते थे, जब उसको इनकी ज़रूरत पड़ी तो वो कोई भी नहीं था उसके अंदर। ये देखें अफ़सोस के और साथ कहना कल पड़ रहा है। कल अमरीन मलिक ने कुल रखे हैं और उसने ऐलान किया है कि जो जो ला सकता है वो लेके आए और उसके कुल में शामिल हो। हुँ। मस्जिद में कल करवाएँ, मस्जिद में आप दे दें, उसको सदका दिलाएँ, उसका जितना सदका दे सकती हैं, आपसे से जितना हो कल सकता है मस्जिद में उसके हदीस नाम से का बात सदका डालें निकालना। और जितना आप हाँ, अपने घरों में बैठ के उसके लिए पढ़ सकती हैं, सारे सवाब पहुँचा सकती हैं, वो पहुँचाएँ ताकि उसकी रूह को तो फ़ायदा पहुँचे, ना उसके पेरेंट्स यहाँ आए, ना कोई भी यहाँ पे नहीं है। इतनी मुश्किल से उसके भाई से कॉन्टैक्ट किया गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम समीना। जी, वालेकुम सलाम। जी। समीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक बहुत आपका ये एक सेंसिटिव इशू था जो आपने अपने शो में भी डिस्कस करने के लिए यहाँ पर टॉपिक दिया। जी। तो बिल्कुल सही बात ये है कि पाकिस्तान की जो भी कम्युनिटी है, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो उनके थोड़े से मसले मसाइल ये ज़्यादा हैं कि लोग सिर्फ अपने ही जानने वालों को ज़्यादातर फेवर करने की कोशिश करते हैं। हुँ। और इसी चक्कर में एक और भी ये जो बेचारे हमारा फोटोग्राफर भाई था वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। जी। क्योंकि सच बात तो ये है कि जिन लोगों के लिए मैंने पढ़ा था ये बात कि जिन लोगों के लिए उसने काम किया और काम करवाने के बाद जो है लोगों ने इस तरह से धोखा देने की कोशिश की कि उनकी पेमेंट्स नहीं करी। तो ये जी। कितनी गलत बात है कि आप अपना काम करवा रहे हैं, इतना तो यहाँ पे इतना ज्यादा को फाइनेंशियली क्राइसिस का तो शिकार नहीं है कि वो अपनी इवेंट के लिए सारे फोटोशूट तो करवा ले, लेकिन उसके हुँ। बाद पेमेंट करने की जब बात आए तो लोग आपका फोन उठाना बंद कर दें, आपसे बात करना बंद जी। कर दें। और यही करते आपने हैं, फ़ोन नहीं उनकी उठाते, बात नहीं करते, कुछ भी कर लें, वो जी, कॉन्टैक्ट जवाब में ही नहीं नहीं देते आते, आपके जवाब नहीं मैसेज का। देते। और इतनी मसरूफियत ज़ाहिर करते हैं कि आपको उस अगले बंदे के पैसे ना देने पड़े, और जो अपनी फैमिली के बगैर यहाँ पर रह रहा होता है, तो हुँ। एक मेंटल कंडीशन में इंसान कहते हैं कि आपकी ज़हनी हालत, आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि आप अकेले रह रहे होते हैं। हर अगर आप अपनी और फिर फैमिली जब के इन साथ यहाँ पर मसले नहीं रह रहे मसाइल हैं। से आप सोचें गुज़र रहा होता है इंसान तो उसको कहाँ आसान समझिए एग्ज़ैक्टली। कौन से होश में होता है ये बंदा। इंतहाई नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की बात है, क्योंकि अगर उसके अपने क्लोज़ के रिश्ते नहीं थे, तो जिन लोगों ने आपसे ताल्लुक वक़्ती तौर पे बनाया अपने काम को करवाने के लिए, तो उन्होंने भी अचानक सडनली आपसे बात करना बंद कर दी और पेमेंट्स करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे जो लोग जो इस चीज़ में हिस्सेदार थे, जिन्होंने उसकी पेमेंट काम करवाने के बाद नहीं की थी, तो उन लोगों को ये ज़रा रुक कर सोचना चाहिए। बेशक मौत का तो एक वक़्त मुकर्रर होता है और जान उसी वक़्त इंसान की जाती है जो अल्लाह ताला ने लिखी है। लेकिन आप एक शख्स को इस दुनिया से जी, ऊपर भेजने का बायस आप ही हरकत बन रही है, तो आप भी तो अल्लाह ताला के आगे तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा ना। तो जी। ये बहुत अफ़सोस की बात है। और हमारी कम्युनिटी में तवातर से ऐसी बातें सुनने को, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट को जानती हूँ, नाम तो मैं उनका नहीं ले रही, लेकिन उसके साथ भी यही मसले हैं, क्योंकि वो लोगों के काम आती है या लोगों के जो है वो मेकअप वगैरह करती रहती है, क्योंकि वो बंदी घर से काम करती है। तो इतने सारे ऐसे लोग हैं जो उससे पार्टी के लिए तैयार होके चले जाते हैं, और इतने सारे ऐसे लोग हैं जो उसके अब फ़ोन ही नहीं उठाते, ना उसको उसके पैसे देते हैं। तो ये कितनी बुरी बात है। जी। तक पता नहीं चला उस आदमी का और किसी ने उसकी खबर नहीं ली। हुँ। एग्जैक्टली नहीं ली। और वो जंग अखबार में भी पूरा नोट आया था कि इतनी मुश्किल से उनके भाई से कांटेक्ट किया गया, और उसके बाद कहीं जाकर के उसके घर वालों को खबर पहुंची कि उसकी यहाँ पर डेथ हो चुकी है कनाडा में। तो ये इतनी बेइज्जती की बात है। डेड तो इसकी बेचारे की 10 दिन पहले हो गई, पता ही नहीं चला लोगों को। वो तो जी, बेसमेंट वाले ओनर ने देखा कि स्मेल आ रही है, तब उसने जाके चेक किया तो पता चला कि वो तो खत्म हो चुका। अंदाजा लगाएं, ये तो बेहिसी का आलम है। कम से कम अगर और कोई इंसान जिंदा है, उसकी हेल्प करने के लिए उसकी पेमेंट्स कर देते, आप आधी पेमेंट कर देते, या उसको कुछ आपने आसरा दिया हुआ था या वादा किया था, तो उन वादों को पूरा तो करना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने दिल को इतना पत्थर की तरह सख्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो हम सबको
कोई इसी दुनिया से जाना है बिल्कुल सही और कह जब रही हैं और जाना है तो अफ़सोस के जवाब साथ भी कहना देने पड़ हैं। रहा है, अल्लाह कौन इसका जवाब देगा इस चीज़ का कि इतनी अल्लाह ताला। मुनाफ़त हो चुकी है समीना, बात ये है कि मुनाफ़त इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग जब आपसे काम करवाने के लिए उनको अपना काम करवाना होता है, तो वो आपसे सारे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और जैसे ही जी, उनका काम पूरा होता है, वो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से आपका नंबर ही डिलीट कर देते हैं, आपसे बात ही करना नहीं चाहते, ना आपके बात ही मैसेज करना का चाहते हैं, जवाब देते हैं। मैसेज का जवाब नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, कितनी प्रॉब्लम्स है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना करें ना उनको, रीच आउट नहीं करते इस लड़के को बेचारे से, बिल्कुल, काम ना लेते जिस तरह काम नाइंसाफ़ी लिया और गया ज़ुल्म आपने। की वजह से एक और शख्स ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया, लेकिन पत्नी कम्युनिटी के लोग जो हमारे कम्युनिटी में काम करने वाले लोग हैं, वो कब इस चीज़ को समझेंगे? अब मरने के बाद आप दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिए और अल्लाह ताला हुँ। इसका सवाब भी पहुँचाए, और लेकिन सब कीजिए जब वो जितने देख रहे हैं ज़िंदा और था सुनने वाले हैं, जो भी जितने भी सुन रहे हैं, आप दफ़ा 3 दफ़ा कुल वल्लाह पढ़ें, 1 दफ़ा अलम शरीफ पढ़ के तो उसको बख्श दें, वही उसको सवाब पहुँच जाएगा। उसके घर वाले तो ख़ैर पढ़ ही रहे होंगे, मगर यहाँ पे भी आप लोग जाके मस्जिद में सदका दें, मस्जिद में ख़त्म कराएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में बैठ के आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जिस तरह लगता है ना कि हर चीज़ को एक समझिश वो बना लिया, फैशन बना लिया आपने, हर चीज़ में आपकी पार्टियाँ होनी चाहिए। खुदा के लिए निकलें इन पार्टियों से और थोड़ा-सा देखें कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश अब आप करें। देखिए कि एक आदमी जी, मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो बेचारा रो भी रहा है कि भाई मेरी पेमेंट्स नहीं आ रही। तो हाँ, वो बंदा जब उसकी आँखों में से आँसू आ रहे हैं क्योंकि वो उतना ज़्यादा तकलीफ में है और उसको उसकी चीज़ों की पेमेंट नहीं की जा रही है और उसकी वजह से अगर वो दुनिया से चले जाता है, इतना स्ट्रेस उसके सर पे हो जाता है कि वो उसकी जान जाने का ही सबब बन जाता है। तो इसमें तो वो तमाम लोग भी कसूरवार होंगे जिन्होंने उस वक़्त उससे मुँह मोड़ लिया, जबकि उसको ज़रूरत थी। वही आप वाली बात है कि जब वो चाहता था कि लोग उसकी हेल्प को आएँ, तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। ये यही तो बहुत अफ़सोस सवाल है। की अब वो बात है। बता रही है कि नमाज़े जनाज़ा में भी कोई लोग नहीं थे, उसका तो मुँह भी नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया मुँह? इसलिए कि उसके चाहने वाले नहीं थे, जो इनको शक्ल दिखाई जाती लास्ट उस पे। तो ज़ाहिर है मौलाना ने सोचा कि कौन दिखाएगा? अब देखें जिसने भी इसकी तदफ़ीन के लिए जिन्होंने भी पेमेंट दी, जिस तरह इनकी नमाज़े जनाज़ा हुई, उनको भी अल्लाह ताला इसका अजर देगा, इसलिए कि एक आमीन। आमिर शमसी साहब ने किया सब कुछ जी, और उन्होंने अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने दिया। मतलब होते थे ना समरीन, जिनके साथ वो होते थे समरीन, वो खातून का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, पर वो उनकी नमाज जनाजा में भी उनकी जिंदगी को अच्छा काम करता था। इंतहाई अफसोस का मकाम है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों तो को किनके लिए हिदायत दे। काम करता था? आगे आपको कुछ पता है, इल्म है कि किनके लिए काम करता था जो उनके नमाज़े जनाज़ा में ख़वातीन नहीं आईं? कौन थी वो आखिर? उनका नाम लेना चाहेंगी आप? वही देखें क्या कहते हैं जैसे अपना जो भी रेडियो से मुतालिक थे या उस मीडिया से मुतालिक थे, कैसी के साथ तो कितना देखे जाते थे, लेकिन कैसी कल नहीं थी। हुँ, हुँ। ओह! देखिए लोगों को अपनी बात ये है कि रेवाजी लोगों को अपनी तस्वीरें बनवाने का बहुत शौक होता है, सोशल मीडिया पे फेमस होने का बहुत शौक होता है और अब जब एक बंदा इस दुनिया से रुखसत हो गया तो इतनी भी इखलाकी जरूरत नहीं होती कि अपने चैनल पे उसका नाम ले लें, उसके लिए दुआ मगफिरत कर दें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने दिल में अगर गिल्ट फील कर रहे हैं तो आप ये सब बात करने आप की सही कोशिश कह ही रही हैं कि करेंगे। अगर ये लोग सब इनके उसके साथ थे, तो कम से कम उसकी उसमें तो जाना चाहिए था लोगों को। एटलीस्ट मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ समीना कि आप कम से कम अपने चैनल के ऊपर अगर जो जो यहाँ पर भी होने वाली ऐसी नाइंसाफियां और ज्यादतियां होती हैं उनको अपने चैनल पर डिस्कस करने की जरूरत करती हैं। और जो हुँ। एक पर्दा डाला गया है कम्युनिटी के ऊपर, एक खुशनुमा पर्दा गिराया गया है जिसको देखकर लगता है कि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, उसको उठाकर जरा हकीकत और सच्चाई आवाम के सामने आप रखने की जरूरत यकीन रहती है। करें कि वो बहुत हमेशा शुक्रिया है मुझे आपका। बड़ी खुशी होती थी जब वो मुझे मिलता था, जब उसको काम मिल गया, वर्क मिल गया था, तो मैं हमेशा पूछती थी कि एली तुम्हें पैसे पेमेंट मिल रही है? कहता था हाँ, अब ड्यू है, मगर मैंने कहा पैसों से आए हो यहाँ पे, तुम्हें बुलाया गया है कवरेज करने के लिए? हाँ, हाँ, ये इन लोगों ने कहा था मैं दूँगा। उसके बाद मैं उससे ज़ाहिर दोबारा से मैं भी अपने कामों में बहुत बिज़ी होती हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं फ़ोन करके पूछती कि हाँ, तुम्हें पेमेंट हुई, नहीं हुई? तो अभी सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि उसको पेमेंट ही नहीं मिली थी कहीं से भी। कोई जी जी, पेमेंट ही बहुत नहीं देता सारी था। जी जिसमें जी, बहुत आपने सारी अखबार में या न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा कि उसमें भी एग्जैक्टली लिखा मैंने था। पढ़ा। और वो ये बात ये है कि अपने लफ्जो लहजो और अपने रवैयों से आप किसी को मौत का शिकार कर रहे हैं, तो जो भी इस किस्म की बातों में लोग अपने आप को इन्वॉल्व अब हैं, जो सोचें कि लोग जिन उनको माँ-बाप का वो बेटा था, जिन माँ-बापों ने उसको भेजा यहाँ पर, उनको कितनी उम्मीदें थी कि उन्होंने ये सोचा था कि वो दोबारा से वो अपने बच्चे को देखेंगे ही नहीं। वो बच्चा इस दुनिया से इस तरह एग्जैक्टली चला जाएगा। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है ना कि ये देखें कितने अफ़सोस की बात है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वो जिंदगी की जी जी आप बोलिए। मैं कह रही हूँ हम ही लोग हैं जिम्मेदार, जो जिन्होंने उसके साथ मतलब ऐसा धोखा किया कि सारा काम करवा के उससे पेमेंट नहीं की, और हम ही जैसे बात लोग ये है शामिल हैं ना।
बाकी बात तो ये है कि हम लोग अपनी पर्सनली कोशिश पूरी करते हैं, अगर अपनी बात करें कि भाई किसी के साथ इस तरह के जुल्म ज्यादती ना हो सके, लेकिन जो लोग इवेंट को अरेंज करते हैं जी, और बड़े पैमाने पे लोगों से काम लेते हैं, चाहे वो कोई फैशन डिजाइनर हो, चाहे कोई वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो राइट। फोटोग्राफर हो, और उसकी पेमेंट्स ड्यू रहती हैं और लोग पेमेंट्स नहीं करते हैं, तो उसके बाद जो वो जहनी अजियत का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो बंदा क्या करेगा, उसको काम भी इन्हीं लोगों में चाहिए, क्योंकि उसका उसका जो काम करने का जो भी उसका पेशा है, जो वो काम कर रहा है, जी, वो इवेंट्स में जाके ही वो काम सरअंजाम दे सकता है, तो उसे लोगों पे ना चाहते हुए भी भरोसा करना पड़ता है। और फिर जब हुँ। लोग उसका भरोसा तोड़ देते हैं ऐसे शख्स का, तो फिर जब भरोसा तोड़ देते हैं, उसकी पेमेंट्स नहीं करते और उस इतना ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाता है वो बंदा कि वो अपनी जान से ही गुज़र जाता है। तो इसके ज़िम्मेदार वो लोग ज़रूर हैं जो लोग इवेंट अरेंज कर रहे होते हैं और उस वक़्त खुशी-खुशी लोगों को काम दे रहे होते हैं, और लोग बेचारे खुशी-खुशी जा रहे होते हैं कि हमारी रोज़ी-रोटी भी इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अब वो क्या आप काम कर रहा अंदाज़ा था ये लगाएँ भी है। समरीन, आप अंदाज़ा लगाएँ, बहुत प्यारी बात आपने की है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि हम लोग बैठ के पाकिस्तान की तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो जाता है, ये हो जाता है। वहाँ पे तो चले 22 करोड़, 25 करोड़ अब तो अवाम रहती है वहाँ पे। वहाँ पे तो ये ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर यहाँ पे तो देखिए ना, एक छोटी-सी कम्युनिटी है, एक चंद गिनती के लोग आप सोचें, वहाँ पे जो करोड़ों लोग रहते हैं, यहाँ पे तो चलें लाख कह दें, आप 50,000 कह दें, लाख कह दें पाकिस्तानी कम्युनिटी। तो अगर हम ही अब एक-दूसरे का साथ दे के नहीं चलते, एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने की तौफीक हम लोगों को नहीं होती है, हम लोग को पता नहीं चलता, कोई मजबूर है, उसकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं, तो ऐसे क्या फायदा, हम ले बैठ के यहाँ पे मतलब बात कर रहे होते बिल्कुल, हैं। बहुत सही कह जी, रही हैं आप, क्योंकि सिर्फ़ दिखावे के लिए अच्छा बनना जो होता है ना, वो जी, बुरे होने से भी ज़्यादा बुरा होता है। तो लोगों को जो कम्युनिटी के इस तरह के कर्ता-धर्ता हैं, जो आगे होते हैं और इस तरह के काम कर रहे होते हैं, उन पर बिल्कुल ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आइंदा इस किस्म का शिकार कोई और शख्स ना हो, उसके लिए कोई ना कोई वो लाए अमल तो करें कि लोगों की पेमेंट्स टाइम पर जाएँ, और कम से कम जो कोई और कम से अगला कम बंदा है, अगर वो इस चीज़ आपने का हाँ, शिकार ना हो। जी, जी, अगर आपने क वादा किया है, प्रॉमिस किया है, जिस प्राइस पे आपने लोगों को रख रहे हैं, तो उनको दें कम से कम उनकी मेहनत के पैसे। ऐसे ना हो कि आपने तो खुद तो अपनी जेबें भर ली, मगर उनकी मेहनत के पैसे नहीं दिए। इस तरह बहुत लोग जी ये ना कहें कि पैसे ना मिलने की वजह से हो सकता है उसकी सोच में एकदम चेंजिंग आई हो, उस वो टेंशन में हो, रेंट पे रहता था, रेंट भी तो देना एग्ज़ैक्टली होगा। यही बात है कि इंसान जो है या वो ब स्ट्रेस में इंसान होता इस है। तरह की टेंशनें लेके बिल्कुल, बीमार भी हो जाता है, अंदर बहुत सारी बिल्कुल। बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं बॉडी के तो अंदर, अगर आप पता दीन भी की नहीं तरफ ही चलता। चले जाएँ, तो ये तो कहा गया है कि एक दूसरे की खबरगिरी करनी चाहिए, और लोगों को चाहिए कि एक-दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है। जब आप किसी से बात करते हैं, आपके दिल का बोझ हल्का होता है, तो स्ट्रेस आपका रिलीज़ हो जाता है, और साइंस भी यही हुँ। कहती है और हमारा दीन भी यही कहता है कि एक-दूसरे से आप जो है वो बातचीत करें। हम लोगों की ऐसे देखभाल करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि बेसमेंट में कौन खत्म हो गया और कौन जिंदा है। बिल्कुल हुँ। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। लोग जो हैं वो हमारे लोगों में ये ज्यादा बात आ अब गई है आप कि ये हर देखें ना, किसी में एटीट्यूड हो अफ़सोस की गया है। बात है ना, देखिए इस तरह की यंग मौताएँ होती हैं, उससे भी हम लोग कम्युनिटी के लोग कोई भी सबक नहीं सीखता। इतना यंग चला जाता है जिसका कोई कसूर भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला उसको बुला लेता है, पता नहीं क्या। तो वो इसीलिए होता है कि हमें इनसे कुछ सीखने का मौका मिले, हम सीखें ज़िंदगी क्या है, ये आर्ज़ी ज़िंदगी है, जिसके लिए हम इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतना सही बात है। लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। तो ऐसा नहीं लगता, ऐसा अच्छा नहीं होगा कि आप लोगों के साथ इंसाफ़ करें, लोगों को खुशियाँ दें, लोग जो लोग की कोई काम कर रहे हैं उसको एप्रिशिएट करें, उसको सराहें, तो आपका क्या जाएगा? सिर्फ़ आपका ये एक एप्रिशिएट करने से उसका दिल बड़ा हो जाएगा, उसको खुशी मिलेगी कि उसने इतनी मेहनत की है और उसकी मेहनत की जो मेहनत की है, जिस प्राइस पे वो काम कर रहा है, वो प्राइस उसको दें पूरे के पूरे, तो कितना अच्छा होगा कि आप भी जाएँगे अल्लाह के पास, सभी को जाना है, तो आप कितने वो होंगे, सुकून हो के जाएंगे पुरमुतमईन आप। होंगे, जी मुतमईन जी। होंगे, या कि आपने जो ना आपका सुरखुरू होंगे, आप अल्लाह के सामने सुरखुरू होके पेश होंगे अल्लाह की नज़र के अंदर कि आपने जो काम अल्लाह ताला ने आपको सौंपा था, वो आपने पूरा किया। मगर आप किस मुँह से अल्लाह के पास जाएँगे अगर आपने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है? ज़रा बिल्कुल ठीक ज़रूर बात अपने कही घर है। में बैठ के ज़रूर सोचिएगा कि जिन लोगों ने नाइंसाफ़ी की होगी, वो ज़रूर आज परेशान होंगे और सोचने में मजबूर होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया इसके साथ? ये ज़रूरी नहीं, है ऐसे। इंसान जब ज़िंदगी के इम्तिहानों से गुज़र रहा होता है, मुख्तलिफ मूवमेंट होते हैं लोगों के साथ, वो परेशानी में होते हैं, अपनों से दूर होते हैं, तो उनको ज़रूरत होती है अपने दोस्तों की। तो एज़ ए फ्रेंड या एज़ ए नेबर या एज़ इसलिए कि ए रिलेटिव इसलिए आपको। आज हम बात उसकी इसलिए कर रहे हैं कि वो हमेशा हर इवेंट में, बड़े-बड़े इवेंटों में वो मौजूद होता था और लोग उससे अपनी तस्वीरें बना रहे होते थे। वो काफ़ी फेमस लड़का था, जाता था हर जगह नज़र आता था और हर इवेंट में होता था। तो अब एकदम जब गायब हुआ, तो मुझे लगता है ऐसा कि 10 दिन से गायब था, तो लोगों ने क्यों नहीं पूछा उसको? क्यों नहीं देखा? सही बात है, अल्लाह ताला उसके लिए मग़फ़िरत फ़रमाए और आला मकाम दे जन्नत में। और जो भी लोग इस तरह से तन्हाई का शिकार हैं, तो हमें तौफ़ीक दे कि हम उन लोगों को उनकी ज़िंदगी में उनको फ़ेवर कर सकें, उनसे अच्छी तरह से बात ही कर लें, ताकि वो अगर किसी इम्तिहान से अपनी ज़िंदगी में गुज़र रहे हैं, तो अगर वो ख़त्म
खत्म नहीं हो जाए तो कम से कम उनका स्ट्रेस थोड़ा-सा तो रिलीज़ हो जाए, किसी के हम्म। लिए खुशी का बायस बन जाए हमारा उसका हाल-चाल पूछना, मगर खुदगर्ज़ी बहुत ज़्यादा हो गई है और लोग और बिल्कुल भी जिन इस बारे लोगों में के साथ वो सोचते नहीं बैठता हैं। था, उठता था, जिन लोगों के काम करता था, जिनके साथ वो काम कर रहा था, उन लोगों को तो चाहिए था कम से कम 10 दिन से गायब था। उन लोगों की तो चीज़ें चलती रहती है ना, मुस्तकिल कंटिन्यू कुछ ना कुछ शूट कराते रहते हैं। जी, जी। वो जाता रहता है, कम से कम उन्होंने भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ली। 10 दिन के बाद वो मकान मालिक ने ही देखा, स्मेल आई तो उनको फ़ील हुआ कि कोई चला गया दुनिया से, चलो देखते हैं कहाँ से गंदी स्मेल आ रही है। जब देखा तो उसकी डेड बॉडी उनको मिली वहाँ पर। तो कितने बहुत अफ़सोस के अफ़सोस साथ की कहना बात है। पड़ रहा है कि 10 डेज़ तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। और उसके बाद किसी ने उसकी खबर ही नहीं ली। अंदाज़ा लगाएँ जिनके साथ वर्क करता है, कम से कम 1 दिन जॉब पे नहीं जाता, दूसरे दिन काम पे नहीं जाता, तो लोग पूछते हैं ना कि आखिर क्या वजह है भाई, क्यों नहीं आया? तो उन्होंने सही कोई बात है। कॉन्टैक्ट ही नहीं किया किसी ने भी। ये कॉन्टैक्ट तो करने की अफ़सोस कोशिश अफ़सोस नहीं की की, तो बात घर यही का है। एड्रेस होता है, जब आपको पता ही होगा कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा उसका घर कहाँ है, क्या नहीं। जब कॉन्टैक्ट भी नहीं आता, तो कम से कम उसके घर जाके देख लेते हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा। और बहुत कुछ हुआ, उसने कितनी तकलीफ़ उठाई एक अच्छे लड़के ने। इतना नहीं था, मुझे भी बड़ा अफ़सोस के साथ यकीन करें कहना पड़ रहा है, और मुझे बहुत अफ़सोस हुआ जब सुना ये सारी स्टोरी। और आप देखें, आपने भी जंग अखबार में आपने कहा पढ़ा, मैंने जी, मीडिया में। जी। ये जंग अखबार में मैंने पढ़ा था, पूरी डिटेल थी उसके अंदर। तो उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इस तरह से वहाँ पे हादसा हुआ और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इस पर खामोश रही। हुँ, तो मुझे फिर बहुत अफ़सोस हुआ और मैंने कहा कि ये कौन बेचारा आदमी था जिसके साथ इतनी परेशानी हो। भले से जो लोग उनके इर्द-गिर्द करीब में थे, एट लीस्ट मॉरल सपोर्ट होती है, इंसान को एक-दूसरे का साथ ज़रूर देना चाहिए। और मैं तो यही हुँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह करे कि अब इस बार इस हादसे के बाद जो है, जो भी हमारे लोग हैं एक-दूसरे के लिए सोचना शुरू कर दें और बिल्कुल कम सही से कह कम रही हैं। किसी की नोटिस तो कर सकते हैं आप। अगर आपके करीब कोई है, अगर 1-2 दिन से आपको नहीं दिख रहा है, तो उसकी क्या वजह है और वो क्यों नहीं दिख रहा है या कॉन्टैक्ट में क्यों नहीं आ रहा? इन चीज़ों को अगर अमल करें तो कम से कम कोई इस तरह इतने दिनों तक वो बेचारा अपनी बेसमेंट में जो बेयारो मददगार उसकी डेड बॉडी पड़ी रही और किसी को पता भी नहीं चल सका। ये बहुत अफ़सोस की और बहुत खौफनाक बात भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग अकेले रह रहे होते हैं हुँ। और वो उनके लोग उनके करीब नहीं होते, उनके अपने लोग उनके करीब नहीं होते, उनके रिश्तेदार, उनके घरवाले। तो वो फिर ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी की जान चली गई है अगर, तो वो कैसे रीच आउट होगा? क्या आप हुँ, यही 10 दिन तक, 20 दिन तक इस तरह से वो बेसमेंट में उसकी बेचारी डेड बॉडी ऐसी ही रखी रहेगी? ये बहुत हुँ। अफ़सोस की बात है। इतनी बेहिसी का शिकार होने के बाद कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह ताला उनकी भी और जो एक और जवान मौत हुई है, उनकी भी, दोनों की मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन मैं सुम्मा यही दुआ आमीन। कर रही हूँ। यकीन करें, वाक़ई सबको दुआओं की बस दरख़्वास्त है। आप दुआएँ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ ज़रूर कर लें उनके लिए, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं। दुआ कर लें, फ़ातिहा पढ़ लें और उनको सवाब पहुँचाएँ, आले वो सवाब पहुँचे, उनकी भी लवाकीन को भी सब्र दें कि जिस तरह उनके पेरेंट्स और वो सब परेशान होंगे, अब इत्तला गई होगी तो उनके ऊपर क्या गुज़री होगी, ये देखें समरीन। अल्लाह बड़े उनको अफ़सोस सब्र के जमील साथ अता फरमाए। सब्र बिल्कुल जमील किसी अता फ़रमाएँ। किसी भी पेरेंट्स के लिए इस तरह की बड़ी बात, अपनी औलाद की दुनिया से गुज़र जाने की, इससे बुरी खबर कोई और नहीं हो सकती। तो अल्लाह उनको हौसला और सब्र अता फरमाए। और जो भी लोग एक-दूसरे से कॉन्टैक्ट में होते हैं, या आपका कोई जानने वाला या दोस्त है या आपका काम करने वाला कोवर्कर है, तो एक-दूसरे का हमें खबरगिरी ज़रूर करनी चाहिए। ये एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जिसमें कोताही हुई है, तो हुँ, अल्लाह ताला हुँ। उस कोताही को भी माफ़ फरमाए, क्योंकि वो तो बेचारा अभी इस दुनिया में रहा ही नहीं है। उसके साथ क्या हुआ या उसके ऊपर क्या गुज़र रही थी, ये तो सिर्फ़ वो ही जानता होगा। लेकिन ये बात मैंने भी पढ़ी थी कि बहुत सारी पेमेंट्स उस बंदे की ड्यू थी और वो काफ़ी परेशान था इस चक्कर में। वो लोगों से बार-बार कॉन्टैक्ट भी कर रहा था, लेकिन लोग उसका फ़ोन नहीं उठा रहे थे या उसको टाल रहे थे। तो अब ये सारी बातें भी इसमें ऐड हो गई, तो ये एक अफ़सोसनाक पहलू है, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा तो मोहताज नहीं है कि किसी से काम करवाने के बाद उसको उसके पैसे भी ना दे सके। तो ये सही कह रही एक हैं, बहुत खराब बड़ी बात बात की है। आपने कि कोई इतना मोहताज भी नहीं है कि काम कराने के बाद पैसे नहीं ले। इतने बड़े-बड़े कॉन्सर्ट करते हैं, इतने बड़े-बड़े इवेंट करते हैं, तो उसमें इतना पैसे आते हैं, तो कम से कम एक छोटी-सी रकम होती है, इनकी फ़ोटोग्राफ़रों की इतनी बड़ी रकम भी नहीं होती है। तो वो दे दें तो उनके बिल्कुल। मसाइल होते हैं, बहुत सारे रेंट पे रहता था, रेंट भी देना होता था, पढ़ाई कर रहा था, अपनी पढ़ाई के पैसे भी देने होते थे, अपने कैमरे जो खरीदता था, उसके भी पैसे चाहिए होते थे। हर चीज़ के लिए, वर्क करने के लिए उसको चीज़ें, पैसे तो चाहिए बिल्कुल, होते गाड़ी हैं। है, गाड़ी की इंश्योरेंस अगर आप गाड़ी जी। रखते हैं और फिर दीगर मसाइल और काफ़ी खर्चे, तो मसाइल हैं यहाँ पे, इतना आसान नहीं है, अकेले भी रहना बिल्कुल या सर्वाइव तो करना इतना सर्वाइव इतना करना इतना आसान नहीं होता। ईज़ी अगर नहीं आप है। नए आए हैं और आप अपने आप को भी सेटल करने के लिए आप स्टडीज़ वगैरह कर रहे हैं, राइट। फिर आपकी पूरी फीसें आपको पे करनी पड़ती हैं, तो अच्छे खासे हुँ। आपके पैसे लगते हैं इसके अंदर। पैसे लेकिन लगते समीना, हैं, अब पता नहीं क्या उसके साथ हुआ, क्या नहीं हुआ, इतना यंग लड़का था और किस तरह चला गया बेचारा, अफ़सोस के साथ। बस यही ना, अब लेके इतनी बड़ी खबर डल गई कि जी वो इस तरह चला गया, उसकी पेमेंट ड्यू थी जो आपने पढ़ा। तो पंजाब के जंग अखबार में यही लिख के डाल दिया, उन लोगों ने पूरा कॉलम लिख दिया होगा कि जो-जो चीज़ें थी उसके साथ
हुई बेचारे जी, की। अब लोग जाने वाला तो चला गया, मगर जो लोग अभी ज़िंदा हैं, तो उनके लिए कम से कम थोड़ी आसानी हो कि लोग इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा तो सोचें। इसलिए कि ये आखिरत में हम सबके लिए मसाइल का बायस बन सकता है कि अगर हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी थी और हमने उसको पूरा नहीं किया, यहाँ तो हम हीले-बहाने बनाकर बच जाएँगे, मगर वो ऐसी जगह है, वहाँ पर कोई बच ही नहीं सकेगा। सबको अपना हिसाब-किताब खुद ही देना होगा अल्लाह ताला को ऊपर जाकर। तो कम से कम सही कह थोड़ा-सा रही हैं। लिहाज़ वहाँ रखें इन वहाँ चीज़ों का। वहाँ नहीं बचेगा, यहाँ तो बच गया मगर वहाँ नहीं बचेगा, वहाँ बचने के लिए बहुत कुछ आपको करना होगा। चलें जी, मेरे साथ रहिए, कहीं नहीं जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। जी, मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रही थी, एक छोटे से ब्रेक से वापस आना चाहती हूँ, साथ रहिए, कहीं नहीं जाए, मैं एक ब्रेक से वापस आ रही हूँ। मैंने 2 दफ़ा मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeyes location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब भी बात होती है कार एक्सीडेंट की तो हम तलाश करते हैं एक लॉयर को और हमारे पास मौजूद हैं चैंपियन। जी हाँ, डेविड हेमोफार। Yes, thank you. I'm David Himmelfarb. I have over 30 years experience in personal injury matters. We have a downtown Toronto location with over 22 lawyers to service you. And we speak your language, Urdu, Punjabi, and Hindi. We have a great community liaison, Anjum Qureshi. आप हमें कॉल कर सकते हैं 416-570-0157। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence.
Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। आपको जैसे कि पता है कि आपकी कहानी आपकी ज़बानी एक शो हम आपके लिए लेकर आते हैं, और जो हम ये शो करते हैं आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस शो को और आप बहुत लाइक करते हैं। इसमें हमारे साथ एक रहमान साहब होते हैं जिनके पास पूरा एक्सपीरियंस होता है, जिनकी वजह से ये जो है ना लोगों के मसाइल का हल बताते हैं। कुरान की सुन्नत में, कुरान की रोशनी में आपको पढ़ने के लिए बताते हैं। किसी के ऊपर गलत असर हुआ होता है, उनके घर में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जिनका ये हल बताते हैं, जिनसे लोगों के घरों में परेशानी आ जाती है, नाचाकियां बढ़ जाती हैं, बच्चे उनके कहने नहीं सुनते, बच्चों भी जो है ना समझ नहीं आता कि बच्चों को किस तरह डील किया जाए, किस तरह हैंडल किया जाए। तो ये सारी चीजों के मसाइल का हल ये बताते हैं और काफी फेमस शो है। इसके बाद जब ये मैं शो करके उठती हूँ और जाती हूँ तो लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, ईमेल आती हैं, और मैं उनको नंबर भी देती हूँ और उसके बाद मैं लोगों से कहती हूँ कि आप इस शो में जरूर आएं और अपना मसाइल आके शो में बताएं। पर वो लोग शो में नहीं आते, मगर हमें टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते हैं, और जो मैंने नंबर दिया तो उनको बड़ा फायदा हुआ जो उन्होंने बताया। बल्कि मेरा शुक्रिया भी अदा किया लोगों ने कि बहुत शुक्रिया समीना, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत जबरदस्त आप शो लेकर आती हैं। और इनके जो भी हमने उनसे बात की और उन्होंने हमें कुछ पढ़ने के लिए बताया और कुछ ऐसी चीजें बताई हमें और हमें बहुत फायदा हुआ। तो चलें, बहुत शुक्रिया जो लोग देखते हैं शो को, और जब रिपीट शो चल रहा होता है तब भी लोग बहुत देख रहे होते हैं इसको और बहुत पसंद करते हैं। तो मैं इसी वजह से चाहती हूँ कि जब आप लोग इतना पसंद करते हैं तो आप लोग को कॉल पे आके आप लाइव शो में अपना नाम ना बताएं। बहुत सारे लोग अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपना नंबर नहीं बताना चाहते। तो जरूरी नहीं कि आप अपना नाम और अपना नंबर बताएं, आप लोग आके अपना मसला बता सकते हैं। कम से कम एटलीस्ट आप मसला बताएं ताकि सुनने वालों को पता चले कि हो सकता है जो मसला आपके साथ है, जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही हो सकता है नेक्स्ट बंदे के साथ भी यही प्रॉब्लम हो, तो उसको उसका मसले का हल मिल जाए। तो कितनी बड़ी आपकी नेकी होगी। हालांकि छोटा सा काम है, सिर्फ कॉल करके आपने अपना मसला शेयर करना है, मगर वो मसला अगर आप शेयर कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा है कि आपके मसले का हल ये है, तो हो सकता है कि उसका मसला भी हल हो जाए आपके साथ साथ। तो ये बहुत बड़ी नेकी है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जरूर आप लोग कॉल करें, शो में आए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी फरमाइए, बताइए आप। जी सब खैरियत से हैं। आप बताइए कि आपको मैंने बताया, लोगों को बताया कि आपके पास बहुत सारे मसाइलों का हल होता है। जिस तरह बहुत सारे घरों में नाचाकियां होती हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि किस तरह डील किया जाए, वो सब आप उनको गाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं। लोगों के घर में नाचाकियां हो रही होती हैं, जो उनके घर में मसले मसाइल बहुत होते हैं, तो आप उनको बताते हैं कि भाई ये पढ़ो ताकि आपके मसला हल हो जाए, आपकी सेपरेशन होने से बच जाए, आपकी अलहदगी होने से बच जाए, कि आपका घर बस जाए, आप अपने घर में अपने हस्बैंड के साथ ही रहें। जितना कोशिश करते हैं, जितना होता है, आप उनके मसाइलों का हल बताते हैं। और जो बेचारे परेशान होते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं होता, रोजी नहीं होती, उसके लिए भी आप पढ़ने के लिए बताते हैं, तो उनको भी रोजगार भी मुहैया हो जाता है, उनकी भी जॉब लग जाती है जहाँ पे वो चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं। वो भी आप बड़ी हेल्प करते हैं, बड़े हेल्पफुल हैं आप, जिस तरह आप कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं और जिस तरह आप इस शो में आके अपनी बातें बताते हैं और लोग सुनते हैं बड़े शौक से और बताते हैं। आप ऐसे ऐसे आपके क्लाइंट आते हैं, तो आप बताइए कि आपने अब तक और कितने क्लाइंट को ऐसा ठीक किया जिनके मसाइल आपने हल किए, और कौन सा ऐसा मसला आपके पास आया जो बिल्कुल नामुमकिन था, जिसका आपने हल निकाल के उनको दिया और अब उन्होंने आपका थैंक्स अदा किया। जी एक मसला बच्चों के लिहाज से बात करते हैं आज जी। कि एक फैमिली मेरे पास आई थी, उनके बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा रोते भी थे, जिद भी बहुत करते थे और कुछ गलत रास्ते पे भी जा रहे थे। ओके। और रोना धोना भी था घर के, मतलब सही रास्ते पे बच्चे थे नहीं। ओके। तो उनका हमने इलाज किस तरीके से किया, जो भी हम करते हैं भाई अल्लाह के हुक्म से करते हैं, बाकी देर करने वाला तो अल्लाह ताला है। जी 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 जी। बाकी जो तो उनको क्या किया, उनसे ये कहा कि भाई आप ऐसा करें कि रात के वक्त और सुबह जब फजर के बाद आप बच्चों के बाल पकड़े ऊपर से सर पे, सर के ऊपर के बाल अपनी मुट्ठी में सीधे हाथ से पकड़ लें। ठीक है। और आप कम से कम 41 दफा कुल वल्लाहु अहद पढ़े। ठीक। पढ़े, बाल पकड़े रहे और ये पढ़े आप। जी। उन्होंने ये अमल किया, उस फैमिली ने कंटिन्यूअसली उन्होंने कहा करके देखते हैं। जी। 40 दिन 41 दिन उन्होंने अमल किया। इस वक्त बच्चे 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे, सब रास्ता क्लियर
हर चीज खत्म हो गई, बच्चे बिल्कुल सीधे रास्ते के ऊपर आ चुके हैं। तो ये तो बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह ये रब्बिल देखें आलमीन अल्लाह करने वाला है। जी आपने बताया कि कितनी दफा कुल वल्लाह पढ़े, सूरह इखलास आपने बताया कि पढ़े, देखें 41 दफा, 41 दफा आपने बताया कि सूरह इखलास पढ़ें। तो वो बच्चे जो इतने जिद्दी थे, जो कहना नहीं सुनते थे, तो वो यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आपके पढ़ाई, आपने जिस तरह कहा लोगों को बताया, तो उस तरह लोगों ने पढ़ा और वो सही भी हो गए। ये बहुत बड़ी चीज है कि देखें जी करने के ऊपर भी होता है, अब हमारा काम तो बताना है। जी अब आप नहीं अमल करेंगे तो जाहिर है फिर क्या फायदा होगा। और दूसरा ये कि मैं फिर यही कहूंगा बार बार लोगों से कि अल्लाह से राब्ता कभी मिलता नहीं करना, नमाज पढ़ते रहो जी, नमाज को रात कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि एक रास्ता वही है जिससे काम हो जाने बहुत सारे बिगड़े हुए। अच्छा, जी दूसरा केस लेके आता हूँ, एक और बच्चों का सुनिए। जी जी सुनाइए जी 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 सुनाइए। एक उन्होंने फैमिली थी, उन्होंने शादी की थी और वो शादी के बाद कुछ अर्से सही चला, उसके बाद वो लड़ाई झगड़े हंगामे में तलाक तक बात चली गई, किसी और को तलाक दे रहा है। क्यों, वजह क्या थी? उधर कुछ मसले थे, वो जो लड़का था ना उससे कोई और शादी करना चाहता था। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि वो लड़का उस लड़की में एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था किसी सूरत भी, जिससे शादी हुई थी उसकी। वो इसलिए नहीं एडजस्ट हो पा रहा था कि किसी ने जब ये शादी इधर हो गई, शादी कोई और करना चाह रहा था, कोई और फैमिली चाह रही थी कि हमारी लड़की की शादी ना हो। अच्छा, तो उस फैमिली ने जब ये देखा कि अब तो इधर शादी हो गई है, उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने कुछ उल्टा पुल्टा किया, जो भी आप समझ जाए, जादू टोना जो भी करते हैं, ताबीजात वगैरह। अब इधर हो गए लड़ाई झगड़े शुरू, दोनों मियां बीवी बीच धड़ाधड़ लड़ाई झगड़े हो गए, बात जा रही है तलाक तक। अच्छे जी। मैंने फिर ये जब वो मेरे पास आए तो मैंने कहा ये दोनों का हिसाब निकालो। मैंने उनके नाम वाम लेके जो भी तरीका था उसके इस्लामी तरीका उसके हिसाब से जब देखा तो मेरे हिसाब से तो सही होना चाहिए था, गड़बड़ कुछ और है। अच्छा, ऐसा यानी कि आपके हिसाब से दोनों का सही था कि दोनों की शादी कामयाब होनी चाहिए थी, जो कामयाब नहीं होती भी नजर आई चाहिए थी जी। उसमें गड़बड़ नजर नहीं आ रही थी मुझे। फिर मैंने, अब जाहिर है जब ये चीज होती है तो फिर शक पड़ गया मुझे, मैंने कहा नहीं ये कुछ और गड़बड़ है जी, तो वहाँ देखना चाहिए। अब तो जब दूसरा हिसाब देखा तो उसमें आ गया कि भाई ये तो किसी ने काटने के लिए अमल किया, काट का अमल किया हुआ है कि ये रिश्ता जम के चले ही नहीं, टूट जाए, यानी कि ये रिश्ता टूट या खत्म हो जाएगी और ये चल ही नहीं सके। इन्होंने हमें मना किया था, हम करना चाह रहे थे और हमें इन्होंने मना किया, वो जिद हो गई ना, तो जिद में जो किया गया उसके असरात की वजह से ये हंगामे हो रहे थे, लड़ाई झगड़े तलाक तक बात चली गई। अब इसको कैसे सही किया जी, इसको थोड़ा देर इसको किसी तरीके से हम उनको भी पढ़ने का बताया। और होता यही है कि जब आप पढ़ते हैं ना हमारे साथ, क्योंकि आपका काम होता है, जब आप पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह हमारी भी सुनता है जो हमारी मेहनत करते हैं जी। तो उसको उनको भी पढ़ने का बताया था, और वो पढ़ने की जो कार्ड थी वो असल में एक मंत्र था। अच्छा अच्छा, चलिए जरा एक कॉलर है उनका भी देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम समीना, और आपके गेस्ट को भी बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी, एक सवाल था समीना, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि अक्सर ऐसा होता है कहीं घूमने फिरने के लिए हम लोग जाते हैं कुछ फार्म हाउस वगैरह में, तो वो अक्सर रहता है वहाँ पर कभी कभी जाना होता है, हर वक्त तो नहीं जाता है इंसान, तो वो वहाँ के वॉशरूम जो चीजें कमरे वगैरह होते हैं वो यूजुअली बंद होते हैं। तो एक दफा हम गए थे तो मेरी दोस्त के बेटे के साथ बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बेचारा बच्चा काफी बीमार हो गया था। अब तो खैर वो ठीक है, 1-1.5 साल पुरानी बात है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम कहीं जाते हैं इस तरह इन जगहों पे जो कि यूजुअली जो है वो इस्तेमाल में नहीं होती, कुछ होटल है या कोई होटल है, हाँ, जी जी, तो वहाँ पर कुछ आयात वगैरह हम ऐसी और क्या पढ़ सकते हैं कि अगर कोई इस तरह की चीजें हैं जो हमें नजर नहीं आ रही, तो उनसे हमारे बच्चों की और हमारी हिफाजत हो सके और हम बाहिफाजत वहाँ से घूम फिर कर वापस आ जाए। तो मैं बस ये क्वेश्चन करना चाहती थी, तो मैंने कहा पूछती हूँ। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वाकई में लोग कॉटेज में जाते हैं, कॉटेज बंद होते हैं, जंगल बेअबान में कॉटेज होते हैं, बिल्कुल सुनसान जगहों पे लोग अपने फैमिली को लेकर चले जाते हैं। तो जब जाहिर है जब यहाँ पे इतने घरों में इतने ऐसी ये इतनी गलत चीजों का असर होता है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये हकीकत है। तो ये जब कॉटेज में जाते हैं तो वो भी तो जंगलों में ही कॉटेज इतने सुनसान जगहों पे होते हैं। समझे एक लेक होती है, लेक होती है, लेक के पास वो कॉटेज है और लोग बहुत इंजॉय करने के लिए जाते हैं, सुनसान होता है, वहां पे पहुंचते हैं तो वाकई
में इस तरह के जो बंद होते हैं घर, सीजन में खुलते हैं, सिर्फ सीजन टाइम पे ये सारी चीजें ओपन होती हैं और लोग बड़े शौक से अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं बच्चों को ले लेकर, तो ये चीजें हो जाती होंगी, तो किस तरह इनसे बचा जा सकता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताएं आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इससे बचने का तरीका तो सबसे आसान है, कोई मसला ही नहीं है। जब आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, कॉटेज हायर कर रहे हैं जो कभी किसी ने साल में 1-2 दफा कभी चला गया, सीजन में चला गया। सीजन में ही जाते हैं ना, सीजन में बुकिंग होती है, एक जा रहा है, फैमिली जा रही होती है 5 दिन के लिए, एक जा रही होती है 3 दिन के लिए, एक जा रही होती है 2 दिन के लिए। ये जो आपके देखिए जो ये हवाई मखलूक होती है ना, जिन्नात है, शैतानियत जी 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 जी, ये इनको तलाश होती है वीरान जगहों की। तो ये जब देखते हैं कि यार इधर तो कोई आई नहीं है, 6 महीने 7 महीने इधर तो कोई है नहीं, खाली पड़ा है, चलो इस पे काबिल हो जाओ। ओके, तो वो अपना बसेरा बना लेते हैं वहाँ। अब आप अगर कभी भी ऐसी जगह जा रहे हैं तो बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही, नमक लेके जाएं आप अपने साथ हमेशा। अच्छा, ऐसी सुनसान जगह पे जा रहे हैं, नमक लेके जाएं और उस पे आप दम करके लेके जाएं 41 दफा आयतल कुर्सी। ओके, 41 टाइम्स आयतल कुर्सी पढ़ के नमक पे दम कर दे और वो नमक खुला रख दे जहाँ भी आप जा रहे हैं। अच्छा, उसको ढकना नहीं है नमक को, तो खुला रख दे उधर, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। बहुत अच्छी चीज बताई है आपने। लोगों को वाकई में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अभी बताया कॉलर ने कि एक फैमिली उसके बच्चे, उनके बच्चे के साथ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सही है, मगर क्या हुआ था कुछ बताएंगी, मेंशन करेंगी उस बच्चे का? उसके बच्चे को पहले तो जब हम वहाँ पर पहुंचे तो उसके बच्चे की उम्र थी 2.5 साल। तो फिर पहले तो वो बच्चा बेचारा ज्यादा बहुत ज्यादा 2.5 साल की उम्र में बच्चा इतना बात तो नहीं करता, छोटा ही होता है। हाँ, उसे चीखें मार मार के रोना शुरू कर दिया, जबकि वो अच्छा खासा हंसमुख बच्चा था, वो रोता धोता नहीं था। अब सबने समझा शायद इसकी तबीयत खराब हो गई है, इतनी लंबी ड्राइव करके आए तो शायद इस वजह से वो थक गया। तो खैर उसको दवा वगैरह दी, थोड़ा चुप हुआ, फिर रात को भी चीखें मार मार के रोता रहा और फिर तो उसकी पूरी आंखें ऊपर चढ़ गई और मुंह से झाग निकलने लगा, बहुत बुरी हालत हो गई इस बच्चे की। तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जब अंदर लेकर आए उसको तो वो यही हो रूम के अंदर, और जब हम बाहर जाए तो बाहर वो सही हो जाए। तो समझ नहीं आता। अब रात के वक्त अंधेरे में आपको पता है पेड़ पौधों में कितना घुप अंधेरा हो जाता है, तो रात के वक्त तो आप बाहर रह ही नहीं सकते। तो किस तरह से जैसे जैसे वो रात हमने गुजारी और फिर वापस हम आए हैं, तो फिर उसके बाद उसको यही फिर दौरे बढ़ने लग गए थे कि जैसे वीक में 1 बार 2 बार। तो फिर वो पाकिस्तान गई और वहाँ से जाके उसने उसका रूहानी इलाज करवाया। अच्छा, यहाँ पे भी उसको पढ़ने शुरू हो गए थे दौरे? अब अगर पता नहीं होगा ना उसको। ऑन्टारियो की बात बता रही हूँ मैं, यही पे तो दौरे पड़ रहे थे। अब यहाँ डॉक्टर को तो समझ में नहीं आता, तो डॉक्टर के पास उन्होंने इस मसले को नहीं डिस्कस किया। वो बच्चे को पाकिस्तान ले गई थी, वहां से उसने फिर वहां से रूहानी इलाज कराया। और ये तो अभी इन्होंने बताया ना कि हम जैसे किसी जगह जाते कोई रेस्ट हाउस में रूम वगैरह में हम ये रख दें, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर हाइकिंग कर रहे हैं या आप बहुत ज्यादा लंबी वॉक पे जा रहे हैं तो वहाँ इतने घने पुराने पुराने पेड़ तो वहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पर जैसे दिल गवारा नहीं कर रहा होता कि आप उसके नीचे जाके बारबेक्यू करना शुरू कर दें। मैं इस चीज का थोड़ा ख्याल रखने की कोशिश करती तो हूँ, लेकिन ये मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि कम से कम कोई ऐसी चीज होगी अगर हम कर भी रहे हैं तो हमारे समझ से कोई हमारे पीछे ना पड़ जाए या हमारा दुश्मन ना बन जाए। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, खुली जगह पर हम इस चीज से कैसे बच सकते हैं? जो ओपन एरिया है, वही जैसे पानी वानी होता है, पेड़ है और उसके नीचे हम बारबेक्यू का पूरा अपना सामान लेके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी खुदा की मखलूक और है वो जंगल में, हमें तो नहीं पता कौन कौन ऐसी मखलूक है जो वहाँ है, तो हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं? एहतियात के तौर पर हम क्या करें कि हम हिसार किया करें, हमेशा कभी भी जाया करें और जहाँ ऐसे आपको खदशात हो रहे हैं हिसार कर लिया करें। तो कैसे हिसार? बस 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ के तो अपना बांध लें, हिसार बांध लें अपने ऊपर, ये कहना चाहते हैं? कैसे करते हैं? नहीं, तरीका बता देता हूँ। जी, तरीका बताएं। उसको एक दफा जी तरीका ये जी 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़ी जी। पहले दफा 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है, ठीक है? अच्छा, ठीक है। 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है, आयतल कुर्सी 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 3 दफा आयतल कुर्सी 3 दफा पढ़े। काफिरून पहली जो है। अच्छा, और 3 दफा आयतल कुर्सी पढ़नी है। देखें फिर से बोलता हूँ दोबारा, 3 दफा पहले दुरूद शरीफ, 3 दफा आयतल कुर्सी और 3 दफा चारों कुल जिस तरतीब के कुरान में आए हैं। उसके बाद अच्छा काबे की तरफ मुंह करके करना है जो भी काम करना है, क्योंकि हमारा इस्लामी मरकज है काबा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? पढ़ने के बाद आखिर में फिर 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा और कलमा शहादत की जो उंगली है सीधे हाथ की उस पे 3 दफा फूंक दो। जी जी। और उसके बाद अब एक दायरा
कर रही हूँ या कर रहा। बस वो दायरा बन गया एक दफा, उसके बाद तो यानी कि आपने अपने शहादत की उंगली पे आपने शहादत की उंगली में आपने जो ना फूंक दिया, उसके बाद दायरा बना लिया आपने, ये कहा। फर्क कीजिए कि आपको अपने बच्चे के गिर्द बनाना है तो बच्चे का तस्वुर करके, या बच्चा मौजूद है तो उसके गिर्द आपने दायरा बना दिया, जहाँ से शुरू किया वही खत्म किया दायरे को। ओके, ऐसे बस आपने ऐसे हाथ से यूं बना लिया दायरा, राइट? और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं पूरे खानदानी का दायरा बना लूं, और भी लोग हैं बाहर, बच्चा बाहर गया हुआ है नौकरी पे, बच्ची गई हुई है, तो फिर तस्वुर में लेके आना है कि भाई मैं पूरा वहां से घेर रही हूँ, उसमें मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, मेरा घर आ रहा है, शौहर आ रहा है, सब आ रहे हैं, और यहाँ से दायरा शुरू किया, वहां से दोबारा बंद कर दिया। उंगली से घुमा देना है, वो जो कलमे शहादत की उंगली है उससे घुमा दें जी, दायरा बना दें आप। अच्छा, ओके ओके। इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, ये मत समझे कि हवा में बना रहे हैं, ऐसे कैसे होगा। 100% सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई हाथ लगा दे। अच्छा, नामुमकिन है, नामुमकिन हो ही नहीं। तार में आ गए तो फिर तो सवाल ही देखिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी चीज बताई है आपने, ये लोगों की बहुत नीट है। लोग जाते हैं, जिस तरह इन्होंने पूछा, बहुत जब आती हैं गर्मियां आती हैं, समर आता है, तो लोगों को यही प्लान करते हैं लोग के, बहुत सारी फैमिलियां मिलके कॉटेज बुक करा रही हैं, कॉटेज में जा रही हैं, घूमने जा रही हैं, तो है ना ये चीजें हो जाती हैं लोगों के साथ। जिस तरह उन्होंने बताया 2.5 साल का बच्चा था, रोना शुरू कर दिया, लेकिन इसका इलाज यहाँ पे नामुमकिन था, तो वो पाकिस्तान जाके उन्होंने इलाज कराया अपने बच्चे का, तब जाके वो सही हुआ। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि बहुत उलमा बैठे हुए, करने वाले भी बैठे हुए हैं, जो बहुत अच्छे से उतारते हैं। माशाल्लाह से अभी भी बहुत है, ऐसी अभी भी बहुत है, आप देखिए ना, अभी भी बहुत है। यहाँ पे आपको कम पाए जाते हैं, मगर अपनी कंट्रियों में तो बहुत ज्यादा है इस तरह की चीजें, और इस तरह की चीजें होती भी हैं तो चले जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग देखे ना ये भी करते हैं, मगर उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो बहुत सारे लोग ऐसा गंदा इल्म करते हैं, काला जादू जिसको कहा जाता है, तो उसकी क्या है हकीकत? देखे ना, कुरान तो उसकी इजाजत नहीं देता, मगर करने वाले करवाते हैं काला जादू और करते हैं लोग, तो बेचारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, अपने अजीजों को खो देते हैं, तो उनके बारे में क्या है? इसका देखिए, सबसे पहले मैंने पहले ही शायद एक और प्रोग्राम में पहले बात की थी कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो तो पहले ये इंडिकेशन चेक करो, पहले तो अपनी भी देखो कि बीमारी तो नहीं है, वाकई बीमारी तो नहीं है जी। अगर नहीं आ रही है बीमारी, डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कर लिए, कुछ भी नहीं आ रहा है जी, तो इसका मतलब गड़बड़ है ना। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गड़बड़ है ना। सारे टेस्ट आ गए, उसमें टेस्ट में अगर कुछ नहीं आ रहा तो यकीनन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, डेफिनेटली गड़बड़ होगी। तो फिर क्या करते हैं उस वक्त? अगर कोई आलिम मौजूद है वहाँ पे, आमिल मौजूद है, कोई पढ़ने वाला है, कोई मौलाना है, अगर कोई है मौजूद तो आप दम बम कराएं। जादू के कुछ कलमात हैं कुरान शरीफ के अंदर, वो उन कलमात को दोहराएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ था, वो कलमा सूरतें पढ़े, वो दम करके वो करें, फायदा होगा। कैसे नहीं हो सकता अल्लाह के कलाम से फायदा। अब होता क्या है कि आप किसी के, मेरे पास एक केस आया था, वो बता देता हूँ आपको। ये बड़ा अजीब सा केस है। ये यहाँ के बहुत मशहूर लॉयर है टोरंटो के, पाकिस्तानी लॉयर है वो। वो मेरे पास आई थी फैमिली, उनके बच्चे को मतलब एबनॉर्मल हो गया था बच्चा। अच्छा। तो वो मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा भाई हम सऊदी अरब से आए हैं। तो जब ये बच्चा छोटा था तो उस वक्त तक तो बिल्कुल सही था, 2.5 साल 3 साल तक बिल्कुल सही था। 3 साल बाद, 4-5 साल के बाद ये बच्चा एकदम एबनॉर्मल हो गया। तो जब हमने अपने इल्म के मुताबिक, जो भी हमारे पास अल्लाह के हुक्म से महदूद इल्म है, हमने तहकीक की, तो हमें ये पता चला कि ये बच्चा जिस वक्त अकेला सो रहा था कमरे में, सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, जद्दा की, जी जी जी, तो वहां से आई थी ये फैमिली। तो ये बच्चा अपने कमरे में अकेला होता था। बच्चे की उम्र ऐसी ही थी, 3-4 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही थी। तो ये बच्चा सो रहा था, उस वक्त एक साया आया है, वो सीढ़ियों के ऊपर से गया है, उसने बच्चे के अंदर प्रवेश कर लिया और वो बच्चा एबनॉर्मल हो गया। उसके बाद बताएं, वो बच्चा एबनॉर्मल नहीं था, वो बच्चा एबनॉर्मल, तो बच्चा एबनॉर्मल हुआ। तो वो फैमिली मेरे पास आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये मसला बड़ा टिपिकल था। पता ये चला कि वो जिस घर में जद्दा में रहते थे उस जगह पहले कोई चर्च था। अच्छा।
और वो चर्च के ऊपर वहां पे कुछ शैतानियत थी। वो चर्च बाद में बंद कर दिया गया था, उस जमीन के ऊपर वो घर बना था। तो वहां से ये शैतान जो है अंदर घुस गया। बच्चों को मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों को कमरे में कभी अकेला मत छोड़ो, मासूम बच्चों को। और दूसरी बात, अगर बच्चे अकेले कमरे में सो भी रहे हैं तो मैंने अभी आपको बताया, आयतल कुर्सी 41 दफा पढ़ो, नमक पे दम करो, वो कमरे में बच्चे के रख दो नमक। अगर अकेला सो रहा है बच्चा तब भी, और नहीं भी सो रहा है तब भी। मासूम बच्चों पे अटैक ज्यादा होते हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया लोगों को यकीनन ये प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और आपका भी ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं शो में, लाइव शो में, और अपना ले सकते हैं। कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। तो यकीनन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रहेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।